हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। जलसा सीरत नबी है, इसके हवाले से पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल जलसा आपका निकल गया और दुआ तक आप पहुंच गए हैं। कबूलियत की घड़ी में आप जलसा सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे, मकसद को पूरा करे, दिल की मुराद पूरी फरमाए, गरीबी को दूर फरमाए, बीमारी को दूर फरमाए, अल्लाह खुशहाल फरमाए, मुस्तकबिल को रोशन करे। सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे नबी जब पैदा हुए तो बदन बिल्कुल पाक साफ था, कोई गंदगी नाम की चीज नहीं थी। हमारे नबी जब पैदा हुए तो जहां पर पेशाब करते थे उस पेशाब को जमीन निगल जाती थी, नामो निशान मिट जाता था। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे कपड़े पर मक्खी न बैठती है, मुझे मच्छर नहीं काटता है। कोई भी इंसान दावा नहीं कर सकता। दुनिया के हर इंसान को मक्खी सताती है, दिन में रात में मच्छर सताता है। एक ही इंसान पैदा हुआ, उस पर मक्खी कभी नहीं बैठी, मच्छर ने कभी परेशान नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, हर इंसान जवान होता है। जवानी की पहचान क्या है? जब वो जवान होता है तो नापाक होता है, ख्वाब देखता है, बुरे ख्यालात आते हैं। लेकिन दुनिया का एक ही जवान ऐसा है जो पैदा हुआ, रात में सोया, कभी नापाक नहीं हुआ। वो कौन जवान था? वो हमारे नबी थे। कभी नापाक नहीं हुए, कभी बुरे ख्याल नहीं आए। हर इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सोता हूँ मेरा वजू रहता है। हर इंसान का वजू टूट जाता है, आंख भी सोती है, दिल भी सोता है। लेकिन एक इंसान गुजरा है कि सोने के बाद भी उसका वजू बाकी रहता था, वो हमारे नबी थे। आंख तो सोती थी, दिल जागता था। ध्यान से सुनिएगा, हर इंसान के पसीने में बदबू होती है। हर इंसान पसीने की बनियान को अगर अपने बदन में लगा रखे तो दूर तक पसीना महसूस, बदबू महसूस होती है। इसलिए जुमा के दिन गुस्ल करने के लिए कहा, गुस्ल करके आओ, खुशबू लगा करके आओ, ताकि तुम्हारी बदबू से, पसीने की बदबू से दूसरा आदमी परेशान ना हो जाए। लेकिन एक ही इंसान गुजरा है, अल्लाह ताला ने उसके पसीने को मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार बनाया, वो कोई और नहीं थे, हमारे नबी थे। दुनिया का कोई भी इंसान दावा नहीं कर सकता कि मेरा थूक मीठा है। एक ही इंसान गुजरा है, अगर वो अपने थूक को बच्चे के मुंह में डाले, उसकी प्यास बुझ जाए, भूख मिट जाए। और अगर वो खारे पानी में अपनी थूक, अपने थूक को डाले, वो मीठा हो जाए। वो कोई और नहीं था, हमारे नबी था। शान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, हमारे नबी की दिखाने के लिए जा रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। कितनी बार अल्लाह का पैगाम आसमान से जमीन पर आया? 12 मरतबा, सिर्फ 12 मरतबा। हजरत आदम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 12 मरतबा। 10, 11, 12। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, कितनी बार आसमान से पैगाम उनके ऊपर आया? सिर्फ 13 मरतबा। 11, 12, 13। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर गुजरे हैं, 950 साल तो सिर्फ तबलीग करते रहे। दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ी उम्र का इंसान, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा लंबी हुई, वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कितनी बार अल्लाह का पैगाम आया? सिर्फ 50 मरतबा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर सिर्फ 4 मरतबा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सिर्फ 42 मरतबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर सिर्फ 500 मरतबा। हमारे नबी के ऊपर कितनी बार आया अल्लाह का पैगाम? 24,000 मरतबा। आखिरी बात, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर आए, चप्पल उतार करके आइए, जूता उतार करके आइए। हमारे नबी अर्श पर गए, कहा जूता पहन करके आइए। नबी से कहा जूता पहन करके आइए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जूता उतार करके आइए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मेरे परवरदिगार, मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था, कहा जूता उतार करके आओ। मुझे अर्श पर बुलाया, कहा जूता पहन करके आओ। कहा कि कोहे तूर पर पहने, मैंने बरकत डाली। उसके बाद मूसा को बुलाया, कहा जूता उतार करके आओ ताकि तुम्हारे पैर में कोहे तूर की बरकत मिल जाए। और आप अपना जूता पहन करके जमीन से आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इस हिस्से को आपकी बरकत नसीब हो जाए, इसलिए आप जूता पहन करके आए।
इंशाअल्लाह अपने नबी को जानेंगे, बराबर हाथ उठाइए, मानेंगे कभी कभी हाथ उठाइए। ज़मज़म कौसरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की कीमीन लिख नहीं सकता। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी ज़बां पर चमक रहा है, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से ज़मज़म छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अदाएं हैं ये, कि खुश्क मिट्टी का ठेकरा भी, कि खुश्क मिट्टी का ठेकरा भी हयात बनकर उभर रहा है। बहुत अच्छे माहौल में आपने जलसा सुना, सीरत के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल जलसा आपका निकल गया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमसे पहले एक मुकर्रिर थे, वो आपको तकरीर तफसील में कर रहे थे। इससे पहले एक साहब थे जो शराब के हवाले से आपको सुना रहे हैं। जो नबी का आशिक होगा वो शराबी हो नहीं सकता। ये पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे माहौल में आपने जलसे को किनारे लगा दिया। दिल से दुआ देता हूँ आपके घर में अगर जवान लड़की है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। अगर बेटा बेरोजगार है तो इस जलसे की बरकत से उनको अल्लाह जायज रोजगार अता फरमाए, अपनी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। मुसलमान पूरब की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं, अभी किबला मक्का नहीं है, फलस्तीन है, बैतुल मक़दिस है, पूरब की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई, एक आदमी ने कहा कि नबी का हुक्म हो गया है, खुदा ने मक्का को किबला बना दिया है। लोग सलाम का इंतजार नहीं किए, नमाजी की हालत में मक्के की तरफ घूम गए। नबी का हुक्म आ जाए, नबी का उम्मती चैन से बैठे, बल्कि उसके हुक्म की तामील में सलाम का इंतजार नहीं किया, नमाजी की हालत में पूरब से पश्चिम की तरफ घूम गए। दूसरी मिसाल आप सुन रहे हैं जलसा बैठ करके, अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की नजर पड़ी, एक आदमी सोने की अंगूठी पहने हुआ था। अल्लाह के रसूल ने करीब बुलाया, कहा कि सोने की अंगूठी औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। बुलाया, बुला करके उस अंगूठी को उंगली से निकाल करके नबी ने फेंक दी। जलसा खत्म हो गया, लोग जाने लगे। किसी अकलमंद ने कहा कि अरे उस अंगूठी को उठा लो, बीवी को दे देना, उसके लिए तो जायज है, बहन को दे देना, उसके लिए जायज। तो आशिक किसी मंतिक उन्तिक को नहीं मानता, वो मंतकी नहीं थे, फलसफी नहीं थे, आशिक। उसने कहा कि जिस अंगूठी को नबी ने फेंक दिया उसको मैं उठा नहीं सकता। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, नबी ने ऐलान किया कि आज के बाद शराब हराम। जिनके घरों में शराब थी उन्होंने ऐसे बहाया शराब को जैसे बारिश के बाद नाले से पानी बहता है। नबी का हुक्म आ जाए और आशिक गले के नीचे, हलक के नीचे शराब उतार ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। शराब का नुकसान बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग किसान आदमी हैं, पीठ पर आपकी मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, देखेंगे आप पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी भी होता है, उसमें दवाई भी होती है। धान की खेती यहाँ से लेकर के वहां तक है, उसमें पिल्लू उल्लू कीड़ा तीड़ा पड़ने की वजह से उस पर स्प्रे किया जाता है। घास वास जल जाए, खत्म हो जाए, उस पर स्प्रे किया जाता है। मशीन में पानी भी है, दवाई भी है, सबके साथ। तजर्बा करके देख लीजिए, 99 बूंद पानी की डालिए उस मशीन में, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, आप फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाता है। जो गिलास की शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। आदमी वक्त से पहले बूढ़ा बन जाता है।
जवानी में मौत आती है, मैदान हार जाता है। इंशाअल्लाह हमारा समाज दारू से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, खैर माशाअल्लाह ये नेपाल का पैसा लग रहा है। हाँ, आखिर वक्त में नेपाल ही रांची ही जाना पड़ता। मस्तूरात की तरफ से आया है। अल्लाह हमारी माँ और बहनों को फातिमा और आयशा का नमूना बनाए, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बनाए। ध्यान से सुनिएगा, शराब पीने से पहले लाखपति था, शराब पीने के बाद खाकपति हो गया। कितने लोग? 80% लोग। शराब पीने से पहले गम भुलाने के लिए शराब पिए जाता, जैसे ही शराब का नशा उतरा चारों तरफ से गम सवार हो गया। खुदकुशी करने वाले कितने लोग? 74%। शराब से पहले इंसान था, किसी पर हाथ उठाता नहीं था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ, कितना फसाद हुआ। जेल में जाने वाले कितने लोग? 79% लोग। शराब जब जिंदगी में आएगी, सारी मुसीबत चारों तरफ से घेर लेगी। शराब जिंदगी से निकलेगी, अल्लाह चारों तरफ से तरक्की अता फरमाएगा। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार हैं, अमल करेंगे। अब जिंदगी में कभी शराब नहीं आएगी। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। एक आदमी की चोरी पकड़ी गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान। एक औरत ने एक जवान को बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया, कहा मैंने दम करने के लिए तुमको नहीं बुलाया था, जिना करने के लिए बुलाया। 3 गुनाह में से 1 गुनाह तुमको करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आबरू जाएगी, जान जाएगी। ये दारू है, इसको पीना पड़ेगा। ये बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा। मुझसे जिना करना पड़ेगा। ये सूअर का गोश्त है, इसको खाना पड़ेगा। कितनी चालाक औरत है। जवान सोच रहा है कि बच्चे को कत्ल करेंगे बहुत बड़ा गुनाह है, लड़की से जिना करेंगे बहुत बड़ा गुनाह है, सूअर का गोश्त खाएंगे बहुत बड़ा गुनाह है, मुसलमान कैसे करे। उसने सोचा कि शराब 1 गिलास पी लेते हैं, सबसे छोटा गुनाह यही है। जो गुनाह सबसे बड़ा था उसको उसने सोचा समझा। जैसे ही शराब 1 गिलास पी करके हलक के नीचे उतरता, नशा सर पर आया, सबसे पहले उसने बच्चे को कत्ल किया, सूअर का गोश्त खाया, लड़की से जिना किया। एक शराब आई, सारा गुनाह हो गया। नफ्स के ताबे हुए, ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।